हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। 7 फेज के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आज उनको एक बार फिर से तैयार हो जाना है, क्योंकि आज कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं उनके फेवर में हो सकती हैं। यहाँ तक कि विज्ञापन की जो कोई भी अनाउंसमेंट है, कोई भी तिथि जो है आज जारी की जा सकती है। इसके अलावा नियमावली अप्रूवल को लेकर आज क्या कुछ चल रहा है, इसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो शिक्षा मंत्री का जो क्षेत्र भ्रमण था, जो कार्यक्रम उनका जो यात्रा कार्यक्रम था, उसको उन्होंने अभी रद्द कर दिया है। उन्होंने अपने जो अकाउंट हैं सोशल मीडिया पर उससे ये जानकारी साझा की है कि अपरिहार्य कारणों से 30 व 31 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, इसलिए वह अब पटना के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो आज आपको पता भी है कि कैबिनेट की बैठक भी है, उसके लिए वह जो है निकल पड़े हैं पटना जाने के लिए। और पटना में आज कैबिनेट बैठक से नियमावली अप्रूवल पर भी मोहर लग सकती है, उसके लिए भी आप लोगों को रेडी रहना है। कोई भी अगर अपडेट आएगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर देंगे। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि शिक्षा विभाग में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है इस वक्त, क्योंकि रिक्तियों की जो बात है वह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कल उनसे कही है कि जितनी भी रिक्तियां बाकी हैं, जितनी रिक्तियां खाली रह गई हैं छठे चरण से, उनका जो ब्यौरा है वह जल्द से जल्द, कह सकते हैं 24 से 48 घंटों के अंदर सौंपने का सख्त निर्देश भी जो है डिप्टी CM की तरफ से दिया गया है। आज भी अभ्यर्थी जो हैं, शिक्षक अभ्यर्थी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, ऐसा अखबारों ने भी प्रकाशित कर दिया है। पूरे बिहार में जो आंदोलन है उसकी चेतावनी दी गई है कि 5 सितंबर तक यदि कोई भी ऐसी घोषणा नहीं हुई 7वें चरण को लेकर, तो अभ्यर्थियों का जो महाआंदोलन है फिर से शुरू हो जाएगा। BTET CTET अभ्यर्थी खासकर इसमें भाग ले रहे हैं। अखबारों ने तो ये भी प्रकाशित किया कि भाषा व विज्ञान शिक्षकों के कई पद खाली रह गए 6 फेज में, और जो 38 जिले हैं इन्होंने जो रिक्तियां हैं वह विभाग को अब तक का जो ब्यौरा है वह भेज भी दिया है। बावजूद इसके 7 फेज की घोषणा क्यों नहीं हो रही है, इसको लेकर सारे ही अभ्यर्थी STET, BTET और CTET अभ्यर्थी खासा नाराज हैं, असहमत हैं, सरकार से असंतुष्ट हैं। इस खबर को यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि भाषा व विज्ञान शिक्षकों के कई पद खाली रह गए, और अंदर डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो लिखा गया है कि कई ऐसी नियोजन इकाइयां थी जहां कार्यपालक नहीं थे, इस वजह से, या फिर कोटि के अभ्यर्थियों के उम्मीदवारों के ना मिलने से वह पद खाली रह गए हैं। और ये आगे अब 7वें चरण में यहाँ पर शिक्षक जो हैं खोजे जाएंगे इन रिक्त रह गए पदों पर। तो यानी कि सारी तैयारियां तो सरकार के पास पूरी ऑलरेडी हो ही चुकी हैं, फिर किस बात की देरी है, इसको लेकर आज अभ्यर्थी फिर से एक बार सड़कों पर हैं। आगे की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई। इस वक्त आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बिहार में कैबिनेट की ये बैठक सुबह 11 बजे बुलाई गई है, जिसमें नीतीश कैबिनेट की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर इस बैठक के दौरान मुहर लगने की उम्मीदें जाहिर की गई हैं। सुबह 11 बजे नीतीश कुमार नेतृत्व में ये बैठक जो है वो होती नजर आएगी, और कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर इस बैठक में मुहर लगेगी। तो बिहार में कैबिनेट की यह बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडे और इन एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना। के लिए शांत हुए थे, लेकिन आज से फिर प्रदर्शन शुरू हो गया है। 7वें चरण की बहाली शुरू हो, इसकी मांग वो कर रहे हैं। हम पटना के गर्दनी बाग में है, देखिए यही जो लोग हैं डाक बंगला चौराहा पर गए थे जब लाठीचार्ज हुआ था। ये लोग कुछ दिन खामोश रहे, लेकिन फिर सब अपनी मांग को लेकर मुखर हो रहे हैं, आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं। ये सब 2019 में ही क्वालिफाई कर चुके हैं। 7वें चरण की बहाली शुरू हो, उसकी मांग ये लोग कर रहे हैं। लगातार नारेबाजी इनकी हो रही है। अजय, आश्वासन तो मिले था, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। अभी तक सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, ना ही वक्तव्य दिया गया हमारे ऊपर कि हमारी बहाली कब हो रही है। धैर्य रखने की बात की जा रही है कि धैर्य रखिए, तो सर हम लोग धैर्य रखने को तैयार है, लेकिन सर एक समय सीमा दिया जाए कि इतने दिन हम लोग धैर्य रखें। एक समय सीमा दिया जाए हम लोग को, वही की धैर्य रखिया जाए। कितना दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं? हम लोग सर 5 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हमारे 5 दिन में शिक्षक दिवस के दिन तक हमारी नोटिफिकेशन जारी कर दे। जो 1 to 8 प्राथमिक विज्ञप्ति होती है विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों के लिए, तो 1 to 8 विज्ञप्ति हमारी मांग है। वो सरकार से अल्टीमेटम कहिए या रिक्वेस्ट कहिए, हाथ जोड़ के निवेदन कहिए, हम लोग निवेदन कर सकते हैं सरकार से कि हमारा नोटिफिकेशन 5 सितंबर के बाद फिर क्या? 5 सितंबर के बाद फिर से हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन अपना जारी रखेंगे और आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करेंगे। तेजस्वी ने तो कहा था कि सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट मीटिंग में ही इस बात का ऐलान होगा कि बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। पहली कैबिनेट बैठक हुई तो 15 दिन से ज्यादा हो गए। देखिए, सरकार अपनी जो प्रतिक्रिया दिखा रही है उससे हम लोग असहमत हैं। 3 साल हो गया,
जबकि भारत का संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा गया था। और देखिए हम लोग एक विद्यार्थी हैं, कमजोर वर्ग के आदमी हैं हम लोग तो डॉक्टर, हम लोग के फादर डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर तो नहीं बना पाए क्योंकि हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं था। हम लोग मजबूरी में आकर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 3 साल से जो हम लोग 3.5 साल से बैठ रहे हैं, लगातार हम लोग को आश्वासन मिल रही है, सरकार हम लोग को समय दे रहा है। अभी भी सरकार में वही चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हम लोग को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर देते तो हम लोग का परिवार का भी कुछ सपना था। जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी, उन्होंने तो कहा था कि सितंबर में शुरू हो जाएगा 7वें चरण, लेकिन सरकार पलट गई। तो क्या आप लोग को अपना भविष्य निकाल में सर वो सितंबर में नहीं, वो जनवरी भी बोला है, फरवरी भी बोला है, मार्च, जुलाई, अगस्त तक वो आए हैं सर। तो सर मतलब ऐसा है कि जो नए शिक्षा मंत्री आए हैं इनसे हम लोग यही विनती करें कि सर जल्द से जल्द 5 दिन में अल्टीमेटम जो है उसमें हम लोग का विज्ञप्ति जारी करें। अच्छा, उधर क्या लगता है कि वादा खिलाफी की गई है तेजस्वी की तरफ से? आश्वासन देने के बाद आप लोग को ठगा गया लग रहा है? अभी तक तो ठगा हुआ महसूस कर ही रहे हैं सर, क्योंकि सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा और वो भी झूठा आश्वासन। एक लिखित तौर पे बोल देना कि 2 महीना के अंदर आप लोग का जो विज्ञप्ति ज्वाइनिंग करवा देंगे, लेकिन ऐसा कोई डेट निर्धारित किया ही नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी का बात है। और आप लोग जो है 2019 में ही जो है क्वालिफाई कर गए, 3.5 साल से इंतजार में हैं। सर हम लोग 2019 में ही पास किए और उसके बाद हम लोग लगातार आंदोलन करके अपनी मांग को रख रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को केवल और केवल आश्वासन ही मिला है। अब हो जाएगा तो अगले महीने होगा, तो उसके नेक्स्ट मंथ होगा, तुरंत होगा, इसके खत्म होती होगा। यह सब सुनते सुनते हम लोग सर बहुत परेशान हो गए हुए हैं और हमारे सीटेड अभ्यर्थी मानसिक डिप्रेशन में है। हम लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर दृष्टिकोण से तबाह हुए हैं। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही कमजोर स्थिति में है, शिक्षकों की घोर कमी है। तो बिहार सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द 7वां फेज नोटिफिकेशन जारी करे। और सर हम लोग मौखिक आश्वासन से मानने वाले लोग नहीं है। मौखिक आश्वासन सुनते सुनते हम लोग मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गए हैं। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तिथि जारी करे, उसके बाद हम लोग निश्चित तौर पर आंदोलन को थोड़ा देर के लिए विश्राम दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो छात्र लोग हैं लगातार प्रदर्शन, नारेबाजी कर रहे हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, 3 साल से आश्वासन मिल रहा है। तेजस्वी ने भी वादा किया था लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की है। 5 तारीख तक का अल्टीमेटम ये जो है शिक्षक अभ्यर्थी दे रहे हैं, कहीं नहीं तो उसके बाद पूरे बिहार भर में ये लोग आंदोलन करेंगे, शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार की नींद जो है। फ्रेंड्स, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि उन्हें शिक्षक नहीं मिल रहे हैं और दूसरी तरफ 7वें चरण की बहाली को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट, कोई भी घोषणा, कोई भी डेट जो है फिक्स नहीं कर रही है। तो आज हम नजर जमा के रखेंगे मंत्रिपरिषद की, कैबिनेट की जो बैठक है, साथ ही शिक्षा मंत्री क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्या 7वें चरण की बहाली को लेकर आज वह कोई अपडेट हमें देने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन से कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आगे की सारी अपडेट्स के लिए PTET, CTET, STET संबंधित सारी खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।